अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे आप सब लोग, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरे चैनल आम आदमी खास बात। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से, जिसके तहत गवर्नमेंट बेघर अफराद को कर्जा दे रही है। कर्जे की जो कितना कर्जा दे रही है वो ये 35 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक दिया जा रहा है। किन लोगों को दिया जा रहा है? उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका इससे पहले कोई घर नहीं है, जो कहीं किराएदारी एक किराए के घर में रहते हैं, जिनके नाम पर कोई घर नहीं है, उनको दिया जा रहा है। और इसमें जो कि कितना रकबा होगा, कितना एरिया होना चाहिए, वो मैक्सिमम जो है वो 10 मरले तक आप के पास अगर प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 मरले का अगर आपने घर परचेज करना है तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपके पास जो ऑलरेडी घर बना हुआ है उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सटेंशन के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बुनियादी शर्त जो है वो ये है कि आपके नाम पर ऑलरेडी कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 मरले और 10 मरले को ऑफर किया जा रहा है। 35 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जो है इसकी लोन की अमाउंट होगी। इक्विटी रेशो क्या होगी? इसकी इक्विटी रेशो है 90/10, यानी कि 10% आपका कंट्रीब्यूशन होगा और 90% बैंक कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी, जो आपने 20 साल की मुद्दत में बैंक को वापस करना है। इसकी मुद्दत जो है वो आपकी बिहार पर कम भी की जा सकती है, 10 साल 15 साल भी की जा सकती है। इसका जो है इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इसका 5 साल के लिए, पहले 10 साल के लिए होगा 5%, और उसके बाद जो है बैंक डिसाइड करेगा, जो उस वक्त की बोर और जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस पर डिपेंड करता है। वो 8% भी हो सकता है, या रेगुलर जो बिल्डिंग फाइनेंस की जाती है उस लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट रेट हो सकता है। पहले 10 साल के लिए कंफर्म है, 5% फ्लैट है। और तो मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10 साल की मुद्दत के लिए करें। इसमें आपकी किस्त जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप सिक्योर रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पास CNSE होना चाहिए। जो सैलरी पर्सन है उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो चलेगी, और इसके अलावा उसकी सैलरी स्लिप होगी। जो बिज़नेस होल्डर है, जिसका बिज़नेस है, वो अपना जो बिज़नेस रजिस्टर्ड है जहाँ से भी उसका प्रूफ देगा कि जी मेरा ये बिज़नेस रजिस्टर्ड है, उसका NTN नंबर जो है वो दिया जाएगा। जो सैलरी पर्सन है उसके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी जो है सैलरी स्लिप लग जाएगी साथ, और बैंक, और ज़ाहिर सी बात है उसका जॉब लेटर जो है वो भी साथ लगेगा, तो उसके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। जो बिज़नेस पर्सन है उसके लिए ऑफ कोर्स फाइलर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका NTN नंबर चाहिए होगा, और जब बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा तो वो फाइलर बंदा ही अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा सकता है। अगर हम इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो अगर आप 1 करोड़ रुपये के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपया आपका कंट्रीब्यूशन होगा और 90 लाख रुपीज़ बैंक कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 75,000 पर मंथ। और अगर आप इसकी 50 लाख के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें कि आपका 5 लाख होगा कंट्रीब्यूशन और बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा 45 लाख। इसकी अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ये बनेगी तकरीबन 37,500 रुपये। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ 1,500 1,500 इतना ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक रफ जो फिगर मैंने आपको दे दी है वो आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी 20 साल के टेन्योर के लिए। लेकिन अगर आप टेन्योर कम कर देते हैं, 10 साल की मुद्दत तक ले आते हैं, तो फिर ये इंस्टॉलमेंट आपकी बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज आप 1 करोड़ रुपये की अमाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो तकरीबन 1,05,000 रुपये आपकी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। इसी तरह अगर आप 50 लाख के लिए अप्लाई करते हैं 10 साल की मदद के लिए, तो तकरीबन 55,000 पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो मेरी आपको यही दोबारा से गुजारिश है कि अगर आप ये लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 10 साल की मदद के लिए करें, क्योंकि इसमें आप सिक्योर हैं, आपको पता है आपका फ्लैट 5% मार्केट बैंक आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, और इसकी जो रीन पेमेंट है वो मंथली होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, सब चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाएंगी, उसके बाद बैंक आपसे पूछेगा आपने किस जगह प्लॉट लेना है, या अगर आपने कंस्ट्रक्शन करना है तो किस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना है। वहाँ बैंक आप अपनी टीम भेजेगा, जो वहाँ जाके वैल्यूएशन करेगी, और उसके बाद ही लोन की अमाउंट आपको जो रिलीज़ की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ कि सैलरी पर्सन जो है उसकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो अगर तो वो 1 करोड़ के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 75,000, तो उसकी जो
सैलरी है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, क्योंकि बैंक देखता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि वो 1 लाख रुपए उसकी मंथली सैलरी है और वो ये लोन अप्लाई करे, तो वो ये लोन अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल ही नहीं होगा। एलिजिबल तो है लेकिन बैंक उसको ये लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक देखेगा कि ये पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह अगर अगर आप 50 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपका जो सैलरी है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तो फिर आप बैंक आपको ये लोन देगा। तो ये कुछ बातें थी, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इन बातों का जवाब दे दिया जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, इस स्कीम के हवाले से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अप्लाई करने का तरीका कोई ऑनलाइन नहीं है कि आप ऑनलाइन जाएंगे और किसी वेबसाइट पे जाके इसको फिल कर देंगे, या किसी बैंक से आपको फॉर्म मिल जाएगा और आप फिल करके बैंक के हवाले कर देंगे। ऐसा नहीं है, आपने उस मुतल्लिका बैंक में जाना है जिस बैंक से भी आप कर्जा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम बैंक ऑफर कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये कर्जा मिल रहा है, तमाम बैंक कर सकते हैं। बैंक भी कर रहा है, अमेज़न बैंक भी कर रहा है, लाइट बैंक भी कर रहा है। तो आप जिस बैंक में जाना चाहते हैं वहाँ आप चले जाएंगे, वहाँ मुतल्लिका जो बंदा उससे आप मिलेंगे, वो ऑनलाइन वहाँ पर ही आपकी डिटेल लेगा और वो फॉर्म फिल करके आपको बता देगा आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, और ये भी पूछ लेगा आपने किस मकसद के लिए आपको चाहिए। आपने फ्लैट लेना है या फिर घर परचेज करना है, या आपने किसी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या फिर आपने प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन करनी है। सारी डिटेल आपसे लेकर एक फॉर्म आपके हैंड ओवर कर देगा, जो आपने साइन करके उसके हवाले करना है। साथ 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, CNSE की कॉपी चाहिए होगी, सैलरी स्लिप चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ चाहिए होगा। ये सब चीज़ें आपने तो उसके हवाले कर देनी है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो बैंक का ही है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो लोग मुझसे कर रहे हैं कि इसके चार्जेस बैंक पे चार्ज करेगा आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह, तो इसका जवाब है कि नहीं, कुछ भी बैंक चार्ज नहीं करेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपने जाना है। उसके बाद बैंक का सारा प्रोसेस है, इसमें बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। हाँ, वैल्यूएशन के वक्त आपसे कुछ ना कुछ चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी श्योरिटी नहीं है, वो ये कि कंफर्म नहीं है कि कुछ चार्ज करेगा। बैंक के बिहाफ पर बैंक चार्ज कर भी सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।